एक बुजुर्ग के पास एक आदमी दौड़ता हुआ आया और आकर के कहा कि हुजूर आप मुझे वसीयत फरमाइए। वो वसीयत फरमाए ताकि मेरी ज़िंदगी बदल जाए, ताकि मेरा रहना सहना चलना फिरना बदल जाए। बुजुर्ग ने कहा बेटा सुन, मैं तुझे 2 वसीयत करता हूँ, इन 2 वसीयतों पर तू अमल कर ले, तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, तेरी ज़िंदगी निखर जाएगी, तेरा रहना सहना बदल जाएगा। बुजुर्ग साहब ने जैसे ही कहा कि 2 वसीयत मैं तुझे बताता हूँ, उस शख्स ने कहा कि हुजूर जल्दी बताइए कि वो 2 वसीयत क्या है कि जिसको मैं करूँ तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, मेरा रहना सहना बदल जाएगा, मेरा चलना फिरना बदल जाएगा। बुजुर्ग साहब ने कहा कि बेटा सुन, पहली वसीयत यह है मेरी कि कोई भी काम जब तुम करोगे, अगर उस काम में लज्जत हो, मज़ा हो, जायका हो और वो जायका वाला काम गुनाह है, तो थोड़ी सी लज्जत के लिए, थोड़ी सी मज़ा के लिए, थोड़ा सा आराम के लिए गुनाह को मत करना। क्यों? इसलिए कि वो लज्जत ख़त्म हो जाएगी, वो मज़ा वो मज़ा ख़त्म हो जाएगी, वो आराम ख़त्म हो जाएगा, गुनाह आपका बाकी रह जाएगा, गुनाह बाकी रह जाएगा। अगर गुनाह बाकी रह गया ना बेटा, तो गुनाह वो लज्जत ख़त्म हो गई, लेकिन गुनाह अगर आपका बाकी रह गया तो सुन, वो गुनाह दुनिया में भी रहेगा, सुन वो गुनाह आखिरत में भी रहेगा। जब तू मर जाएगा ना, कब्र में लोग तुझे क्या है दफना देंगे, तू मर जाएगा, लोग तुझे क्या कफन पहनाएंगे, उस वक़्त भी तेरे साथ वो गुनाह रहेगा, कब्र में भी वो गुनाह रहेगा, हशर में भी वो गुनाह रहेगा, यहाँ तक कि वो गुनाह तुझे जहन्नम तक पहुँचा देगा। मज़ा ज़िना करना, ये ज़िना करना बड़ा गुनाह है, अल्लाह का बहुत बड़ा यहाँ पर अज़ाब है, बहुत बड़ा गुनाह है। मज़ा है, कितनी देर की बात है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, मज़ा थोड़ी सी है, लेकिन वो मज़ा ख़त्म हो जाएगी 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद वो मज़ा ख़त्म हो जाएगी, 20 मिनट के बाद वो मज़ा ख़त्म हो जाएगी, 5 मिनट के बाद वो मज़ा ख़त्म हो जाएगी। इसलिए थोड़ी सी मज़ा के लिए, थोड़ा सा आराम के लिए गुनाह को मत करना, वो आपका आराम, वो मज़ा ख़त्म हो जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। और दीगर जितनी भी गुनाह है, अगर उसमें लज्जत है, चोरी करना क्या है, मज़ा है, उसमें क्या है, फ़ायदा है, लेकिन चोरी करके गुनाह जो करोगे, वो चोरी करके तुम अपने लिए तुम नफ़ा हासिल कर सकते हो, अपने बच्चों को खिलाओगे, अपने परिवार को खिलाओगे, अपनी बीवी को खिलाओगे, किसको खिलाओगे, अपने पेट में डालोगे ना। एक चोरी का पैसा से अगर तूने क्या अपने पेट को पाला, अपने बच्चों की परवरिश की, उससे हराम का खून पैदा होगा। तो इसलिए बेटा थोड़ी सी मज़ा के लिए गुनाह मत करना, वो मज़ा ख़त्म हो जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। ये मेरी पहली वसीयत है। जैसे ही बुज़ुर्ग साहब उस शख्स को ये वसीयत कर रहे थे, तो वो बड़े गौर व फिक्र के साथ इस वसीयत को सुन रहे थे। वह आदमी बोल उठा कि हुजूर दूसरी वसीयत फरमाइए। कि वो दूसरी वसीयत क्या है? पहली वसीयत मैंने सुन लिया, इंशाअल्लाह मैं ज़रूर अमल करूँगा, मैं इस पर ज़रूर अमल करूँगा, दूसरी वसीयत फरमाइए। बुज़ुर्ग ने कहा कि दूसरी वसीयत मेरी यह है कि थोड़ी सी तकलीफ़ के लिए नेकी को मत छोड़ना, थोड़ी सी तकलीफ़ के लिए नेकी मत छोड़ना। क्यों? इसलिए कि तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी, नेकी बाकी रह जाएगी। बेटा अगर नेकी बाकी रह गई ना, तो जब तक तू ज़िंदा रहेगा तो नेकी तेरे साथ रहेगी, जब तू मर जाएगा तो लोग कफन पहनाएंगे तो नेकी तेरे साथ रहेगी, जब तू कब्र में चला जाएगा नेकी तेरे साथ रहेगी, हशर में जाएगा नेकी तेरे साथ रहेगी, यहाँ तक कि वो नेकी तुझे जन्नत तक पहुँचा देगी। इसलिए थोड़ी सी तकलीफ़ के लिए नेकी को मत छोड़ना। बुज़ुर्ग साहब ने कहा कि बेटा देखो फजर का टाइम है, नमाज का वक्त करीब आ रहा है, मुअज्जिन साहब ने हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाई लगा दी, अज़ान पूरी हो गई, जमात का टाइम बाकी है, नमाज का वक्त हो गया है, अज़ान लगा दी, मुअज्जिन साहब ने अज़ान पुकार दिया, जमात करीब है, नमाज का टाइम है। बेटा कंबल के अंदर लेटे हो, कंबल के अंदर लेटो, बड़ा आराम है, ठंडी का मौसम है,
अगर तुम बाहर आ जाओगे, कंबल से निकल जाओगे, वज़ू करने के लिए जाओगे तो ठंडी ठंडी पानी से वज़ू करना पड़ेगा। बहुत ही ठंडी लगेगी। तकलीफ़ है बेटा, थोड़ी सी तकलीफ़ है। तकलीफ़, उस थोड़ी सी तकलीफ़ को तुम अगर बर्दाश्त कर लोगे ना, वो तकलीफ़ थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वो तकलीफ़ तूने अगर बर्दाश्त कर ली और नेकी को कर लिया, क्योंकि वो फ़र्ज़ आपका अदा हो गया, नमाज अदा हो गई। अगर वो नेकी आपको मिल गई तो वो नेकी कितने दिनों तक बाकी रहेगी? तकलीफ़ तो ख़त्म हो जाएगी। 5 मिनट सिर्फ बर्दाश्त करना होगा। इसलिए इसके अलावा दीगर जितने भी तकलीफ़ वाले काम हैं, अगर उसमें तकलीफ़ थोड़ी सी दिखाई देती है और उसमें नेकी है, तो थोड़ी सी तकलीफ़ के लिए हम नेकी को नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी सी तकलीफ़ के लिए नेकी को नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही बुज़ुर्ग साहब ने दोनों वसीयत उस शख्स को कह दिया, वो आदमी झूम उठा, बोल उठा कि हुजूर इस पर मैं ज़रूर अमल करूँगा। देखा जनाब कि आप अपने अंदर देखिए, अपने जिस्म में अपने आप को झांकिए और सोचिए कि अगर आप भी और हम भी सब इन 2 वसीयतों पर अमल कर ले तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, हमारा रहना सहना बदल जाएगा, हमारा घूमना बदल जाएगा, हमारा फिरना बदल जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको जो पैदा फरमाया है, 2 प्रकार की चीज़ों से अल्लाह ने पैदा फरमाया है। अल्लाह ने एक हमें जिस्म दिया है और एक रूह अल्लाह ने अता की है। रूह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाई और जिस्म को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया। जिस्म को अल्लाह ने घर बनाया और रूह को उस जिस्म में रहने के लिए क्या है, जगह दी जिस्म में, ताकि वो जिस्म को घर बनाया और उस जिस्म में, उस घर में रूह रहे, उसके लिए वो जगह अता फरमाई। और हर रूह के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक वक्त मुतय्यन की, एक मुकर्ररा वक्त मुतय्यन कि वो अजल है, यानी मौत है। इंसान की जब मौत वाक़ई हो जाती है, इंसान जब दुनिया छोड़ कर के चला जाता है, इंसान जब मर जाता है तो जिस्म अलग हो जाता है और रूह अलग हो जाती है। दोनों के दरमियान तफरीक कर दी जाती है, जुदाई पैदा कर दी जाती है। आज हम दुनिया में है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस्म को घर बनाया, रूह को उसके लिए जगह दी ताकि वो रूह उस घर में रहे। और इस दुनिया से अमल हसना, नेक जितने भी काम हैं, वो नेक काम करके उस जिस्म में जमा करे और जब मौत हो जाए वो आखिरत में उसको ले जाए। आज हमारी ज़िंदगी है और हम जिंदा हैं, हमारा भी घर है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो पैदा फरमाया है, अल्लाह ने हमें जो बनाया है, दुनिया में जो भेजा है परवरदिगार आलम ने, तो दुनिया में क्यों भेजा है अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि अल्लाह ने क्या कहा कि मैंने मौत और ज़िंदगी इंसानों को इसलिए दी कि ताकि तुम्हारा इम्तिहान हो कि तुम में अमल के एतबार से बेस्ट और बढ़िया कौन है। हमको अमल हसना करना है, हलाल रोज़ी, हलाल रोटी, हलाल कमाई से अपने घर में सामान को कहलाना है। हम अपने हलाल कमाई से अपने बाल बच्चों की परवरिश करना है, बच्चों को खिलाना है, बच्चों को पिलाना है। क्यों? इसलिए कि हमारी एक दिन मौत हो जाएगी, हम मर जाएंगे, हमारे साथ कोई चीज़ जाने वाली नहीं है। दुनिया की सारी चीज़ें दुनिया ही में रह जाएगी, सिर्फ जाने वाली चीज़ क्या है? मोहब्बत रसूल है, प्यारे रसूल है। मोहब्बत रसूल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, नेक अमल, नेक काम, नेक चीज़ें। हमारी जब मौत हो जाएगी, हम मर जाएंगे, दुनिया में अगर अच्छा काम करके जाएंगे ना, तो अच्छा काम, नेक काम भी करके जाएंगे। जब कब्र में जाएंगे तो कब्र में जाएंगे तो कब्र भी हमें मुबारकबाद देगी, कब्र भी क्या है, खुश हो जाएगी। बताते हैं कि जब इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है, जिस्म क्या है, जिस्म से रूह जुदा हो जाती है, रूह अलग हो जाती है, आलम बरज़ख में रूह पहुंच जाती है। रूह
کی جگہ کیا ہے انسان کے عمل کے مطابق ہے. جیسا انسان دنیا میں جیسا جیسا عمل کرے گا روح کے لیے ویسی جگہ مقرر متعین ہوگی. کسی کی روح کیا قبر ہی میں رہے گی, کسی کی روح کیا عالم برزخ میں, کسی کی روح علیین میں, کسی کی روح آب زمزم کے کنواں کے پاس. یعنی مختلف جگہوں میں کیا روح کیا رکھی جائے گی. جیسا عمل دنیا میں انسانوں کا ہوگا ویسا ہی روح کی جگہ متعین ہوگی, مقرر ہوگی کہ روح یہاں پر کیا رہے گی.